मंत्रिमंडल ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को भी की थी, जो पंचायत चौकीदार हैं, जिनकी 12 वर्ष की जो है वो काम करते हुए, पार्ट टाइम काम करते हुए नौकरी हो गई है, उनकी सेवाओं को डेली वेजिस में तब्दील करने का निर्णय लिया है, जो आगे रेगुलराइजेशन की दिशा में बढ़ने का जो है एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। लिया है कि हिंदुस्तान के संविधान के निर्माता कहे जाने वाले संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से पूरे प्रदेश के 12 जिलों में पुस्तकालय जो है वो, वहां पर जो जिला पुस्तकालय हैं वो भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय के नाम से जो है वो जाने जाएंगे और उनका नामकरण होगा। मंत्रिमंडल ने एक लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो मंजूर किया है, जो मैसर्स साइडर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, जो लखावटी नेरवा तहसील चौपार के अंतर्गत आता है। वहां पर जो है वो फ्रूट के आधार पर चलने वाली वाइनरी को स्थापित करने के लिए जो है वो ये LOI जो है वो जारी किया गया है। पालमपुर, बिलासपुर, नाहन और करसोग में जो है वो एक प्रोजेक्ट को जो है मंजूरी प्रदान की है, जिसकी फंडिंग जो है वो AFD के थ्रू होगी, एजेंसी फ्रेंकेस डी डेवलपमेंट एंड ऑथराइजेशन ऑफ, और इसके साइन करने के जो है वो अथॉरिटी जल शक्ति विभाग को दी है। गवर्नमेंट हाई स्कूल धनाग, इसको गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है, और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पंजाला को गवर्नमेंट हाई स्कूल में परिवर्तित किया जा रहा है, जो बैजनाथ असेंबली कंस्टिट्यूंसी में है। इसके लिए रिक्विजिट जो पद हैं वो भी भरने को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर के पद को जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर में जो है वो तब्दील किया है, और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट इसको जो है वो मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स जो है इनको जो है वो बंद करके इलेक्ट्रीशियन के पद ट्रेड जो है वो शुरू किया है, मंजूरी प्रदान की है। ये ITI कोटी पढ़ोग जो तहसील राजगढ़ के अंतर्गत है, क्योंकि इन विषयों के वहां पर छात्र जो है वो दाखिल ही नहीं हो रहे थे, इसलिए ट्रेड्स जो है वहां पर बदले गए हैं। मिडिल स्कूल सूरजपुर को जो है वो शहीद शेर सिंह मेमोरियल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सूरजपुर के नाम से जाना जाएगा, और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भेडेवाला
को जो है शहीद बलवीर सिंह मेमोरियल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भेरेवाला के नाम से जाने गए। ये दोनों सिरमौर जिला में हैं। इसी प्रकार से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो कुडलक को शहीद श्री प्रशांत ठाकुर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से जाना जाएगा। ये भी सिरमौर जिला में है। मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल्स देवका, नालका और कोडेवाला जो नाहन असेंबली कंस्टिट्यूंसी में आते हैं सिरमौर जिला में, उन्हें हाई स्कूल में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए 21 पद सृजित किए जा रहे हैं। बिलासपुर जिला के ब्रह्मपुखर में नया जो पुलिस स्टेशन खोला गया है, उसके लिए 13 पद सृजित करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने एक स्टेट फंड क्रिएट करने का भी निर्णय लिया है, जो ड्रग एब्यूज को कंट्रोल करने के लिए होगा। और इसका उद्देश्य विशेष रूप से यह है कि इससे जो है वो just to combat illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, awareness generation, identification, counseling, treatment और rehabilitation जो ड्रग एडिक्ट्स की है, उसके लिए जो है ये फंड का जो है वो क्रिएशन की गई है। जो इस प्रकार के जो है वो रिहेबिलिटेशन जो है ड्रग एडिक्ट्स के, वो गवर्नमेंट या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो होते हैं, उसके लिए एक ऐसा फंड जो है वो प्रदेश में क्रिएट करने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार से सरकार ने मैसर्स हिमाचल नेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड यूनिट नंबर 2 प्लॉट नंबर 1 इंडस्ट्रियल एरिया बनोलगी, तहसील कसौली, जिला कुल्लू में इसी तरह की जो है फ्रूट बेस्ड वाइनरी का जो है वो प्लांट चलाने के लिए जो है वो LOI जो है वो इशू किया है। मंत्रिमंडल ने भटियोता जो ग्राम पंचायत चांजू में है, एजुकेशन ब्लॉक कलेल है, फिर बुरीला एजुकेशन ब्लॉक कलेल में ही, और प्राइमरी स्कूल खंडेसर का ये ग्राम पंचायत कुठेर में है, जो ब्लॉक जो है कियानी में है, चूरा असेंबली में पढ़ते हैं ये, उनको जो है वो नए प्राइमरी स्कूल खोलने का निर्णय यहां पर लिया है। तो कुल्लू जिला के कांडी में भी नया प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो कुछ पुराने जो है वो प्राइमरी स्कूल हैं, जो सनोग में है, फिर एक बेहला में है, जो पाउटा साहिब जो है स्टोन ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, उनको जो है वो फिर से खोलने का निर्णय लिया है। ये पहले थे स्कूल लेकिन बंद कर दिए गए थे, अब जो है दोबारा से इनको खोलने का निर्णय लिया है। सराज ब्लॉक में जो है वो नया प्राइमरी स्कूल भलियारी में जो है वो खोला जाएगा। इसी प्रकार से बंजार में जो है वो सरोट में नया
जो है वो प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा, ये कुल्लू जिला में। इसी प्रकार से गुहाबद्दी एजुकेशन ब्लॉक शिलाई में जो है वो नया प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा। लियाली और वेटरनरी डिस्पेंसरी खेरिया जो नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, उन्हें अपग्रेड किया जा रहा है वेटरनरी हॉस्पिटल्स में, और इसके लिए 3 पद जो है वो 3 पद जो है सृजित करने का निर्णय लिया है। नया वेटरनरी हॉस्पिटल जांच जो कांगड़ा जिला में है, 5 पदों के सृजन के साथ जो है वो खोला जाएगा। इसी प्रकार से जो है वो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट डिवीजन मंडी जिला के जंजैली नामक स्थान पर जो है वो खोलने का निर्णय लिया गया है, और इसके लिए जितने पदों की आवश्यकता है उनका भी सृजन करने का निर्णय लिया है। तो पहाड़ा जो बिलासपुर जिला में आता है, वहां पर नया पीडब्ल्यूडी का उपमंडल सब डिवीजन जो है वो खोला जाएगा, और कपहाड़ा में है नया सेक्शन खोला जाएगा पीडब्ल्यूडी का कपहाड़ा में ही, और जितने पद चाहिए इसके लिए वो इसमें सृजित किए जाएंगे। और इसी प्रकार से मंत्रिमंडल ने बगेड़ जो गुम्हारवी सब डिवीजन के अंतर्गत आता है, वहां पर भी पीडब्ल्यूडी का सेक्शन खोलने को निर्णय लिया है। तबधर और धर्मपुर जो मंडी जिला में है, वहां पर सिविल जज के 2 कोर्ट्स खोलने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने जो टेम्परेरी पुलिस पोस्ट है भरूल मंडी जिला में, उसे पुलिस स्टेशन में कन्वर्ट कर दिया है 8 पदों के साथ। मंडी जिला के ही पंडोह में पुलिस पोस्ट को अपग्रेड करके पुलिस स्टेशन बनाया गया है, इसमें भी 8 पद सृजित किए गए हैं। और शिमला जिला के सुन्नी में सब डिविजनल ऑफिसर सिविल मतलब एसडीएम का कार्यालय जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान की है। सुन्नी अब एक अलग सब डिवीजन होगा। इसी प्रकार से रामशहर सोलन जिला में, वहां पर नया ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस 14 नए पदों के साथ जो है वो खोलने का निर्णय लिया है। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश के सम्मानीय सांसद श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का आभार व्यक्त किया। सन 1968 से लेकर के जिस मांग को लेकर के
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के हाटी समुदाय के लोग मांग कर रहे थे, उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक जो 14 सितंबर 2022 को दिल्ली में संपन्न हुई, उसमें मंजूरी प्रदान की गई है। हिमाचल प्रदेश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती है। ये ऐतिहासिक निर्णय है और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जो है वो इस प्रकार के निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में आज तक भी लिए गए हैं। उसी कड़ी में हाटी समुदाय की मांग को पूरा करना जो है वो वास्तव में जो है वो एक अन्याय जो इस क्षेत्र के इस समुदाय के लोगों के साथ किया गया था, उस अन्याय को जो है वो समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण न्याय जो है वो किया है। बीच में अपनी एक भूल गया था, समर हिल में जो है वो हेल्थ सब सेंटर है, अभी उसको जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है और उसके लिए 3 पद डिफरेंट कैटेगरीज के जो है वो भी सृजित किए गए हैं। आज मंत्रिमंडल की बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की जो एसएमसी पॉलिसी है, स्कूल मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है, उसमें भी परिवर्तन किया है। पॉलिसी की क्लॉज 10 जो है उसको समाप्त कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है और क्लॉज 9 में जो है वो एक महत्वपूर्ण प्रोविजन जो है उसमें जोड़ा गया है। और मंत्रिमंडल ने जो है उनकी जो नौकरियां हैं, जो वो काम कर रहे हैं, उसे सुरक्षित रखने की दिशा में जो है वो एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। इसी के साथ साथ उनको जो है वो जो बाकी एम्प्लॉइज का होता है 1 कैजुअल लीव पर मंथ, तो उनको छुट्टियां भी मंजूर की गई हैं और साथ ही साथ जो है वो मैटरनिटी लीव जो बाकी एम्प्लॉइज को दी जाती है उसे भी मंजूरी प्रदान की है। मैं समझता हूं कि इस निर्णय से जहां हिमाचल प्रदेश के हार्ड और ट्राइबल एरियाज में विशेष रूप से काम करने वाले हमारे एसएमसी के अध्यापक हैं, उनको लाभ ही नहीं होगा वरन सुरक्षा भी उनको जो है प्राप्त होगी और आगे जो है वो उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। इस बात की ओर जो है वो एक महत्वपूर्ण कदम जो है जो प्रदेश सरकार ने बढ़ाया है। आज के दिन के लिए इतना ही काफी है। सर, एक जो एसएमसी वाला बोला आपने जिसमें नियम चेंज हुए, इनको एक तो लाभ आपने बता दी, डायरेक्टली जो ये मांग कर रहे उस पर भी कोई फर्क पड़ेगा? यही मांग कर रहे थे ये, उसमें जो है मांग उनकी जो है एक तो 10 क्लॉज 10 को हटाना था, वो हटा दी है। क्लॉज 9 जो है वो
क्योंकि कोर्ट केसेस चल रहे हैं इसलिए पूरी तरह से हटाना नहीं है उसमें संभव, लेकिन उसमें प्रोविजन कर दिया है जिसके कारण जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसको भी ऐड को ध्यान में रखते हुए इसलिए इनकी कंटिन्यूटी चली रहेगी, वहां पर कोई दूसरा आदमी भरे नहीं जाएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप आगे की प्रोसेस चलेगी। वो तो कैबिनेट सब कमेटी है, वो मिल रही है, करेंगे।